नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। एक वक्त था जब इंसान मशीनें बनाता था, उसे चलाना सिखाता था और उसे अपना काम आसान करता था। लेकिन अब एक नया सवाल खड़ा हो गया है, क्या वही मशीन धीरे धीरे इंसान की सोचने समझने की क्षमता को अपने कब्जे में ले रही है? दुनिया के कुछ सबसे बड़े संस्थानों MIT, ऑक्सफोर्ड, मिलान और कॉर्नेल के वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि AI का सबसे बड़ा खतरा नौकरियां छीनना नहीं है। असली खतरा कहीं ज्यादा खामोश और गहरा है। खतरा यह है कि इंसान धीरे धीरे सोचना, तर्क करना और अपने फैसले खुद लेना भूल सकता है। आज हम हर सवाल का जवाब AI से पूछ रहे हैं, ईमेल लिखने से लेकर प्रेजेंटेशन बनाने तक, बच्चों के होमवर्क से लेकर ऑफिस की रणनीति तक। हर जगह AI हेल्पफुल है, लेकिन क्या सुविधा की इस दौड़ में हम अपना दिमाग आउटसोर्स कर रहे हैं? क्या आने वाली पीढ़ी के पास जवाब तो होंगे, लेकिन सवाल पूछने और तर्क करने की क्षमता कमजोर पड़ चुकी होगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में सबसे बड़ा संकट मशीनों के बुद्धिमान होने का नहीं, इंसानों के कम सोचने लगने का या उनकी बुद्धि के ठहर जाने का है? इसी बड़े सवाल पर आज हम करने जा रहे हैं एक बड़ी और गहरी चर्चा, जिसमें हमारे साथ शामिल हो रहे हैं बिजनेस कंसल्टेंट, ऑथर, मोटिवेशनल स्पीकर शिव खेड़ा साहब, जो कि AI पर भी काफ़ी अध्ययन, मनन और लेखन इन दिनों कर रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कंज्यूमर अड्डा में। और पहला सवाल मेरा आपसे यही कि एक समय में कॉमन टर्म बन गई थी कि गूगल कर लो, ठीक है, जाओ देखो, सर्च कर लो। अब लोग कहने लगे AI कर लो, लेकिन यहाँ अंतर यह है कि AI सब कुछ थाली में परोस के दे रहा है। ये कितना खतरनाक है? मतलब वो आपके दिमाग को जो ज़रूरी काम करना है, जो विश्लेषण करना है, जो सोचना है, समझना है, जो तर्क लगाने हैं, वो सब खुद करके दे रहा है। बड़ा मज़ा आ रहा है वो सब होते हुए, लेकिन क्या कहीं ना कहीं ये हमारी उन क्षमताओं को जो करोड़ों सालों में डेवलप हुई है, धीरे धीरे इम्पैक्ट कर रहा है? देखिए विपिन जी, ऐसा है कि AI को क्रिएट किसने किया है? इंसान ने किया है। नेचुरल इंटेलिजेंस ने क्रिएट किया है इसको। मैं आपको एक छोटा सा एक उदाहरण देता हूं कि AI का जो काम है, हिस्टोरिकली बहुत अच्छा एक इसकी इन्वेंशन हुई है AI की। इट इज़ बीन ए टर्निंग पॉइंट इन लाइफ, नो डाउट अबाउट दैट। बट सबसे बड़ी चीज़ ये है, आप एक साइकिल चलाते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि पाँव चल रहा है कि साइकिल चल रही है? और दूसरी चीज़, आप पाँव चलाना बंद कर दे, साइकिल बंद हो जाती है। और इसको आप पाँव साइकिल चला रहे हो, पाँव चला रहे हो, आपका पाँव जितना साइकिल चलाओगे आपकी मसल्स मजबूत होंगी, आपकी पाँव की मसल्स उतनी स्ट्रांग हो रही हैं। अच्छा, जिस दिन चलाना छोड़ दिया आपने, आपका क्या होगा? आपकी मसल्स कमज़ोर होना चाहेंगी। तो बात यह है, साइकिल आपको तेज़ पहुंचाती है, आपको जहां जा रहे हो तेज़ पहुंचाएगी, लेकिन आपको अपना पाँव चलाना है। पाँव नहीं चलाओगे तो आप अपाहिज हो जाओगे। अब दूसरा एक उदाहरण देता हूं छोटा सा आपको जी। लोग बैसाखी यूज करते हैं, क्रचेस यूज करते हैं। आप इसी फ्रैक्चर हो गया पाँव में, यू यूज ए क्रच। अब क्रच कब तक यूज करते हो? जब तक आपका पाँव ठीक नहीं होता। और अगर पाँव ठीक हो जाता है, उसके बाद आप बैसाखी को छोड़ देते हो। क्यों? अगर फिर यूज करोगे, उसके बाद यूज करोगे, तो क्या होगा? आपका पाँव कमजोर होता चला जाएगा। डॉक्टर कहता है योर फीट नीड्स एक्सरसाइज। सो साहब, यही एग्जैक्टली यही इंसान है AI का आज। और इंसान का दिमाग चलना बंद हो गया। मैं एक कागज लेके आया हूं आज, ये देखिए, आपके जरिए मैं दिखाना चाहता हूं। एक बाय intelligence.com 1000 कंपनियों को सर्वे किया गया था और उन्होंने कहा है कि 60% ऑफ these companies fired Gen Z within the first few months of hiring. हायर किया और हायर करने के कुछ ही महीने के अंदर आपने जेन जी को फायर कर दिया। 60%, ये नहीं कि 6%, 60% फायर्ड। जी जी।
अच्छा, अब सवाल क्या है कि क्यों फायर किया इन लोगों को? इन लोग, दे आर अनप्रोफेशनल. रीजन, they are missing professional maturity, basic communication skills, lack of respect for time, lack of respect for people, and no deadline schedules. And हर चीज वहां पे देख करते अपना दिमाग कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है. And because of that, the stress level has gone up. They cannot handle. Team spirit has gone up because there is no interaction in people. आप बताइए कि इस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? नॉट ओनली हियर सर, मैं आपको बताता हूं लॉ प्रोफेशन में अभी इंडिया में भी मैं कुछ बड़ी लॉ फर्म्स हैं जिनका मुझे मालूम हुआ दे हैव ड्रॉप्ड देयर हायरिंग ऑफ इंटर्न्स बाय 60%. And I think one of them is Khaitan and a few others. Hiring has gone down by 60% of the interns. वो कहते हैं साहब इंटर्न का जितना काम है हमारा वो सारा एआई कर रहा है साहब. बट बॉटम लाइन इज दैट इंसान को मैच्योरिटी होनी चाहिए. अब मैंने भी कई बारी थोड़ा एआई यूज करने की कोशिश की है. वो चैट जीपीटी, जेमिनी, 2-4 नाम मैंने भी सीख लिए उल्टे सीधे, समझ मेरे को नहीं आता ज़्यादा. बट एनीवे, जब वो आती है ना उसके बाद जब मैं उसको एडिट करने लगता हूं तो मैं देखता हूं कि इसमें बहुत गलतियां हैं. और शायद आपको मालूम होगा, ये कुछ पिछले साल की बात है, 6-8 महीने की बात है कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने डिलॉयट कंपनी को तकरीबन $500 million उनको पेनल्टी लगाई थी फॉर गिविंग फॉल्स रिपोर्ट्स और रॉन्ग रिपोर्ट्स. रीजन बीइंग उनमें साइटेशन गलत थी, सब कुछ गलत था, फैक्ट्स गलत थे. Because the entire report was generated by AI. और Right, अभी तो मैं हाल में एयर शिव सर, इसमें एक सवाल ये उठता है. जी, मैं एक सवाल ये पूछना चाह रहा था कि अब ये जो सभी बड़ी बड़ी कंपनियां एआई बना रही है, इतने एआई के चर्चे हो रहे हैं, आपने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, रोजगार तक वो सारी चीजों को इम्पैक्ट कर रहा है. लेकिन ये अलग अलग MIT और ऑक्सफोर्ड जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट अब ये रिसर्च कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये जो हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी है, जो हमारा तार्किक दिमाग है, ये जो हमारी सोचने समझने की क्षमता है, ये जो हम चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं, हमारे अंदर की क्रिएटिविटी है, अब वो उसका पूरा का पूरा कनेक्शन ही कट हो रहा है. तो धीरे धीरे आज आप मेल लिखवा ले रहे हैं, आपको लग रहा है एक तर्क क्या दिया जाता है कि इससे काम बहुत फास्ट हो गया है. देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, लेकिन एआई का बहुत फायदा है जब आपको डेटा चाहिए, रिसर्च चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, और आपको अगर डिसीजन लेनी है ना, डिसीजन लेने के लिए आपको ये इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए बहुत हेल्पफुल है. लेकिन आप ये कहें कि एआई आपके लिए डिसीजन लेगा, आई डोंट थिंक सो. दैट इज द रेसिपी फॉर डिजास्टर. अच्छा, मैं हाल ही में एक रेडियोलॉजिस्ट से बात कर रहा था. हाल में मेडिकल साइंस में कहते हैं कि बहुत यूजेज हो गई है, एंड करेक्टली ट्रू, क्यों? उनके पास डेटा बहुत जबरदस्त है. और जब एक रिपोर्ट डालते हैं तो डायग्नोसिस बहुत बारी सही आता है. बट रिसेंटली मैंने एक रेडियोलॉजिस्ट से बात की, बोले साहब हमने एआई से रिपोर्ट मांगी और उससे डायग्नोस, बोला कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज ओके. बट समहाउ दे फेल्ट कि कुछ ठीक नहीं लग रहा. उन्होंने सारी पिक्चर्स दोबारा से देखी एंड दे पिक्ड आउट सम प्रॉब्लम्स राइट देयर. What I'm saying is that eventually human mind, human intelligence has to work. उसके बिना अगर डिसीजन लोगे, you are creating a disaster. सर, ये तो एटॉमिक पावर है. बात ये है, एटॉमिक पावर को यूज करोगे एनर्जी जनरेट करने के लिए, इट इज ए यूजफुल टूल. एटम बम फोड़ोगे तो सारी सत्यानाश हो जाएगा सबका. वही मेरा सर था कि देखिए, एक आपको सर्च में मदद मिल रही है, आपको डेटा मिल रहा है, आपको बहुत सारी चीजें मिल रही हैं. लेकिन अगर मान लीजिए कि मुझे उस डेटा से एक आर्टिकल लिखना है, एक न्यूज़ बनानी है या एक मेल ही लिखनी है, लेकिन जब वो लिखा आ जाएगा तो मेरे दिमाग में जो सेंटेंस फॉर्मेशन करने वाला पैटर्न है, मेरे दिमाग में जो शब्दों को याद रखने वाला पैटर्न है, मेरे दिमाग में जो न्यूज़ बनाते हैं ना एआई से, वो सब फेक न्यूज़ बना रहे हैं, वो सारा हेरा फेरी कर रहे हैं और कुछ. हाँ, वो तो एक अपने आप में
अलग ही मसला है। लेकिन मैं अगर जेन्युइनिटी की भी बात करूं तो मेरा सिर्फ ये है, क्योंकि आज कार्यक्रम में दर्शक को हम बताना ये चाहते हैं कि भाई एआई का हद से ज्यादा इस्तेमाल आपकी ऐसी डिपेंडेंसी बना देगा कि आपकी जो बेसिक क्रिटिकल थिंकिंग है, आपकी जो बेसिक क्रिएटिविटी है, वो धीरे धीरे वक्त के साथ डाउन हो जाएगी। मैं इस पे आपके विचार जानना चाहता हूं। सर, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। ये एक मसल के हिसाब से होते हैं। आप अपनी मसल्स यूज करनी बंद कर दो, क्या आपकी मसल्स वही रहेंगी क्या? एक टाइम था हम लोग टेलीफोन नंबर याद रखते थे। आज मेरे से पूछो आप मेरी वाइफ का क्या टेलीफोन नंबर है, मुझे मालूम ही नहीं है। हाँ, तो बहुत सारे लोग ये उदाहरण दे रहे हैं सर। तो मैं अपने उससे खोजूंगा, उसमें से निकालूंगा। एक टाइम था 50 नंबर दिमाग में होते थे, किसका नंबर क्या है, किसका नंबर क्या है। आज कुछ समझ में नहीं आ रही है जी। तो शिव सर, इसलिए इट इज नॉट मेकिंग सेंस। शिव सर, दो उदाहरण। एक तो आपने ये दिया, काफी सारे लोग ये टेलीफोन नंबर वाला उदाहरण देते हैं, और दूसरा उदाहरण देते हैं वो मैप्स का, कि अब आपके फोन में मैप्स हैं, अब आपकी गाड़ी में मैप्स हैं, आपको रास्ते याद नहीं होते, और कहते हैं कि नंबर याद नहीं रहते, फोन में फीड होते हैं, रास्ते याद नहीं रहते फोन में। लेकिन क्या उससे आपको कोई फर्क पड़ गया? क्या उससे आपकी मेमोरी खराब हो गई? उसके लिए तो आपके लिए सुविधा बन गई। और यही तर्क देते हैं कि नहीं, एआई से ऐसा कुछ होने नहीं वाला, वो आपकी बेहतरी के लिए, आप और आगे बढ़ जाओगे, आपका दिमाग उस हिसाब से सेटल हो जाएगा। इस सवाल के जवाब में हम थोड़ा फंसते हैं कि हाँ, नंबर भी अब हमें याद नहीं है, रास्ते भी हमें याद नहीं है, लेकिन इसका मतलब है कि क्या हमारी बुद्धि बेकार हो गई? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। तो फिर क्या एआई से हो जाएगी? नहीं विपिन जी, मैं आपको एक बात बताऊं, आपको कुछ हद तक जो बात कह रहे हैं उसमें सच्चाई है। अब क्या मेरे को जरूरी 500 नंबर याद रखने हैं? मेरी क्या जरूरत है? इट इज़ नॉट नेसेसरी कि मुझे ज़रूरत है। और इफ़ आई कैन गेट दिस इंफॉर्मेशन इन 1 मिनट, मेरे को अपनी खोपड़ी में इसको वेयर हाउस बनाना है क्या? आई कैन गेट इट। सेम थिंग, अगर हम लोगों को 2 मिनट में सारे आपको मैप मिल जाते हैं तो व्हाट इज रॉन्ग विद दैट? बट मैं इस वजह से बोल रहा हूं, मैप खोजने के लिए आपको डिसीजन नहीं लेनी पड़ती है। राइट, डिसीजन मेकिंग, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। इट इज ए फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। सेम थिंग, मेरी वाइफ का, मेरे परिवार का टेलीफोन नंबर क्या है, इट इज नॉट ए डिसीजन, इट इज फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। तो उसमें काम आता है, उसमें फायदेमंद है सर। मैं तो पहले ही आपको बोल रहा हूं, इट इज हेल्पफुल। बट द मोमेंट यू गो बियॉन्ड, उसके लिए हेल्पफुल फॉर मेकिंग डिसीजंस, आई डोंट थिंक इट मेक सेंस टू इन फैमिली। अब तो कई लोग ये भी पूछ रहे हैं सर, शादी से पहले पूछते हैं कि मेरे स्पाउस के स्पॉट एनालिसिस करो, क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। एआई बताएगा साहब, उसको एआई बताएगा। वो बच्चे भी पैदा करेगा एआई से, करे क्या करेगा ये? जी सर, बिल्कुल। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक तो मेमोरी का फंक्शन है कि मुझे चीजें याद हो, मुझे 10 पते याद हो, मुझे 10 नंबर याद हो, मुझे 10 चीजें। एक तो वो है जो आपकी रिकॉग्निशन कैपेबिलिटी होती है। दूसरा जो एनालिटिकल माइंड है कि 10 चीजों के बीच निर्णय लेने की क्षमता, 10 चीजों के बीच आपको उनके बीच में अच्छा बुरा समझने की क्षमता, आपकी तर्कशीलता, क्या ये सारी चीजें इंपैक्ट होंगी धीरे धीरे? सर, मैं आपको एक छोटा सा एक उदाहरण देता हूं। मेरे को एक डॉक्टर मिले और उन्होंने एआई के बारे में भी बताया कि एआई किस तरीके से मेडिकल साइंस में हेल्प करेगा। लेकिन वो कहता है, सर मेरे को एक बात बता दो कि मैं आपकी सर्जरी करता हूं, मैं एआई लगा के दिखा दूंगा चारों तरफ, मैं आके जब आपका हाथ पकड़ता हूं ना, नफस देखता हूं, और नर्स आके हेल्प करती है ना, आपको बाथरूम में ले जाने में एआई ले जाएगा आपको बाथरूम? नहीं होगा। सेम थिंग, जिस तरीके से डॉक्टर आपकी सहानुभूति दिखाता है, एम्पैथी दिखाता है, और वो खुद आपकी दर्द को समझता है, एआई नहीं समझ सकता आपकी दर्द को। कैसे समझेगा? वो 4 गोलियां लिख देगा जरूर, और गोलियों के साइड इफेक्ट लगाएगा और बीमार कर देगा। वक्त की बहुत बड़ी समस्या है सर
कि अब लोग bottom एआई line- पे लिख लिख के इलाज पूछ रहे हैं। पहले तो गूगल कर लेते थे, कुछ सिम्टम और दवाइयां आती थी, अब तो लोग एआई से इलाज पूछने लगे हैं। ऐसी भी कई रिपोर्ट्स और घटनाएं हैं। मैं सर यहाँ पे एक छोटा ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन ब्रेक के बाद अब देखिए एआई तो जीवन का हिस्सा बन गया है, बना रहेगा, लेकिन क्या करना होगा अगर ये ऐसे ही रहे और जिन कॉन्सिक्वेंसेस की बात हो रही है, हालांकि अभी बहुत इनिशियल स्टेज पर है, हमें नहीं पता कि वाकई में क्या और कितना इम्पैक्ट आएगा, लेकिन लगता तो है कि आएगा। और अब हमारी गट फीलिंग भी बहुत बताती है और छोटे छोटे अनुभव भी बताते हैं। एग्जाम्पल आपने भी दिए। करना क्या होगा? क्या ओवर डिपेंडेंस ऑन एआई एक दिन हमें ही खराब कर देगी? और अगर डिपेंडेंस रखनी है तो कितनी रखनी है, किस हद तक रखनी है, वो भी ये सवाल होंगे कुछ महत्वपूर्ण, जो इस छोटे से ब्रेक के बाद हम शिव जी से पूछेंगे। वेलकम बैक। एआई से काम तो हो रहा है चुस्त, लेकिन क्या दिमाग हो रहा है सुस्त? कुछ बड़ी यूनिवर्सिटीज में इस वक्त रिसर्च हो रहे हैं जो ये बताते हैं कि एआई के इस्तेमाल से या ज़्यादा इस्तेमाल से हमारी आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी, सोचने समझने की शक्ति, तर्कशीलता, क्रिएटिविटी, इन सब पे धीरे धीरे इम्पैक्ट पड़ सकता है, पड़ रहा है। और शिव खेड़ा सर हैं हमारे साथ, जाने माने ऑथर, स्पीकर, मोटिवेशनल। उनका भी यही कहना है, बड़े अच्छे एग्जाम्पल से वो हमें ब्रेक से पहले समझा रहे थे कि जिस तरह से हमारे शरीर के बाकी अंग हैं, आप अगर उनका इस्तेमाल कम कर देंगे तो वो शिथिल पड़ेंगे, उनकी ताकत कम पड़ेगी। उसी तरह से हमारा दिमाग है, उसकी जो बेसिक नीड है, जो बेसिक खुराक है, अगर वो आप उससे छीन लेंगे, जो कि एआई काफ़ी हद तक कर रहा है, जो डिसीजन मेकिंग आजकल लोग वहाँ करवाने लग गए हैं, बातें पूछने लग गए हैं, ईमेल लिखवाने तक और कुछ क्रिएटिव बनवाने तक तो चीज़ें ठीक हैं, लेकिन ज़्यादा बड़े टास्क अगर आप उससे देंगे, करवाएंगे, तो उसका एक अपना इम्पैक्ट है। अब शिव सर, एक बड़ा सवाल ये होगा कि जैसा आपने भी कहा, मैं भी एग्री कर रहा हूं कि जिस एज में आ गए अब उसमें हम एआई के बिना तो काम नहीं करेंगे, लेकिन अगर इस एडवांसमेंट का ये इम्पैक्ट है कि ये हमारी कुछ बेसिक चीज़ें जो इंसान को इंसान बनाती है और उसे डिफरेंशिएट करती है बाकी की प्रकृति से, अगर उस पर इम्पैक्ट डालने लग जाए तो फिर हम उपाय क्या करें? क्या हमको एक वो बना लें कि भाई हमें इतना इस्तेमाल करना है, इतना नहीं, बेसिक टास्क कम से कम उससे नहीं करवाने हैं, बड़ी चीज़ें मैं करवाऊंगा लेकिन ईमेल तो मैं खुद लिख लूँगा, कुछ चीज़ें हैं वो मैं खुद कर लूँगा, छोटे मोटे क्रिएटिव्स मैं खुद बना लूँगा। कैसे इसको हम एडजस्ट करें? विपिन, मैं आपसे कहना चाहूँगा दोबारा से, अब शायद मैं रिपीट कर रहा हूँ कि एआई वाकई में एक रेवोल्यूशन लेके आया है, और एक अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे कंप्यूटर आया, इंटरनेट आया, रेलवे इंजन आया, इस तरीके से फ़र्क पड़ा। ये एक पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एक मोड़ आ गया है, दैट इज़ ट्रू। बट मैं आपके से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आज से स्टूडेंट हैं, आइडियाज भी एआई से मांग रहे हैं, ऐसे भी एआई से लिखवा देते हैं, सारा काम हो गया, उसके बाद दे डोंट नो हाउ टू बिहेव, हाउ टू डील विद पीपल, नथिंग। तो और एक और मैं आपको बताता हूं, बहुत बड़ी समस्या जो शुरू हो गई है। हमारा सिंगापुर में ऑफिस है, वहां मैं एक प्रोग्राम कर रहा था, तो एक मीटिंग में गया मैं, तो चार्टर अकाउंटेंट्स की मीटिंग थी, तो 3 लोगों को एक टॉपिक दिया गया, तो उन्होंने तीनों ने एआई को प्रॉम्प्ट दिए, वेरी सिमिलर प्रॉम्प्ट्स, और तीनों की स्पीचेस ऑलमोस्ट आइडेंटिकल सिमिलर आ गई। ये भी एक दिक्कत है एकदम सही। अब सवाल ये है, सुनिए विपिन, अब सवाल ये है किसने किससे कॉपी किया, और सवाल ये है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वहां पे एक वकील भी थे। अगर आप प्लेजरिज्म करते हो, दूसरा का कॉपी करते हो, इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। तो नाउ यू टेल मी वन थिंग, हु इज द क्रिमिनल आउट ऑफ द 3? क्योंकि तीनों की स्पीच सेम है सर, वेरी सिमिलर। अब आप क्या करोगे? दिस विल क्रिएट मेजर लीगल इश्यूज एज वी गो अलोंग। व्हाट विल हैपन? तो मैं सिर्फ एक बात यही कहना चाहता हूं कि इसका और दोबारा से रिपीट करता हूं, बहुत अच्छी चीज है अगर इसको सही इस्तेमाल किया जाए। ये छुरी वाला काम है साहब, छुरी से आप सब्जियां भी काटते हो, फल भी काटते हो, जान भी काट देते हो। इट कैन वर्क एनी वेज यू वांट। मेरी सिर्फ एक चीज अब कहूंगा यहां पे कि आज ये अपाहिज कर रहा है लोगों को,
वही जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ना साइकिल चलाने का, आप नहीं इस्तेमाल करोगे आपके पाँव कमजोर हो जाएंगे। बट अब इसके रेमेडी क्या है? और बहुत से स्कूलों कॉलेजों में व्हाट इज मिसिंग? बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स, हैंडलिंग, स्ट्रेस हैंडलिंग, टीम वर्क, स्पिरिट्स, डिसीजन मेकिंग। ये बिना इन चीजों के सर डिसीजन नहीं लिया जा सकता, और जो भी लेगा वो सत्यानाश करेगा और समाज का नुकसान होगा इसमें। तो मेरा यही से ज्यादा और कुछ कहना नहीं है। That bottom line is, it's a very good tool provided there are ethics, integrity, respect, responsibility। जब तक ये सब चीजें नहीं होंगी सर, ये इससे खतरनाक चीज और कोई नहीं होगी। बिल्कुल सर, और शायद पूरी दुनिया में इसीलिए दो हिस्से बन गए हैं। जो एक हिस्सा है वो एआई की बात करता है, दूसरा कहता है रिस्पॉन्सिबल एआई। इवन इलॉन मस्क जिनका भी अपना भी एआई है, उन्होंने भी एक वक्त में बहुत स्ट्रेस दिया रिस्पॉन्सिबल एआई। छोटा सा, हाँ बोलिए सर। आपने कहा ना रिस्पॉन्सिबल यूसेज, पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सिखाएगा? आज घरों में नहीं सिखा रहे, घर में माँ बाप नहीं सिखा रहे, टीचर नहीं सिखा रहे, ऑफिस में नहीं सिखा रहे, कहां पर कौन सिखा रहा है? तो कहता है यूज इट रिस्पॉन्सिबली। उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ही नहीं मालूम है। व्हाट आर दे गोइंग टू टीच? सही बात। क्या सिखाएंगे वो? आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक फ्रेमवर्क पेरेंट्स ने सिखाया नहीं व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीचर ने नहीं सिखाया है। जी, तो कहेंगे यूज रिस्पॉन्सिबली, यू डोंट इवन नो द मीनिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबल। सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो काम नहीं होगा, काम करना होगा कि आपको। इसीलिए एक इंटरनेशनल फ्रेमवर्क बनाने की भी बात चल रही है, क्योंकि देखो एक छोटी सी एक बात बताऊं आपको। जी जी, क्या होता, आपने अभी यूज करी ना सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके इश्यू को कहते हैं डिसिप्लिन। अगर हम अपने आप को बचपन में, माँ बाप डिसिप्लिन करता है बच्चे को, देयर इज एक्सटर्नल डिसिप्लिन, और यही सोचता है कि बाय द टाइम द चाइल्ड इज एन एडल्ट वो सेल्फ डिसिप्लिन पकड़ लेगा। और सेल्फ डिसिप्लिन नहीं पकड़ेगा ना तो सब दुनिया उसको डिसिप्लिन करेगी, और उसको यही गलत काम करेगा तो जेल भुगतना पड़ेगा, उसको जेल में जाएगा वो, उसको डिसिप्लिन अब सीखेगा, अब जनता सिखाएगी, अदालत सिखाएगी। तो इसलिए we need to teach the right terminology. What is responsibility? We need to explain all this. Without that, it's not working. राइट सर, एक प्रॉपर फ्रेमवर्क की जरूरत होगी, जो मुझे लगता है कि शायद विचाराधीन भी है और आगे आते हुए भी दिखे नहीं। तो एआई एक दुधारी तलवार है डेफिनेटली, जिसका बहुत फायदा है तो फिर कटने का डर भी है। बहुत बहुत धन्यवाद शिव सर, बड़ी आपसे एक रोचक बातचीत हुई। आपका अनुभव और आपकी जो पूरी एक आपने उसके लिए एक रोचक सा पर्सपेक्टिव दिया, आई थिंक हमारे दर्शकों को ये बात समझने में बहुत रोचक और आसान भी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।